साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, मणिपुर की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और वो अजय कुमार भल्ला जो राज्यपाल हैं उनसे मिले और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात की। निर्णय हुआ कि मणिपुर के नेतृत्व को यानी सीएम को इस्तीफा देना है और मणिपुर को अब एक नया नेतृत्व मिलेगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है? 33 महीनों से मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो निर्जातीय हिंसा है वो लगातार बनी हुई है और ऐसे में अब ये निर्णय लिया गया है जबकि बजट सेशन चल रहा है, असेंबली में बजट पेश होना है मणिपुर में और उनका इस्तीफा सामने आया है। और इससे थोड़े समय पहले ही दिल्ली की जो मुख्यमंत्री अतिशी हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो अब एक यूटी और एक स्टेट को नया नेतृत्व मिलेगा। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे कि मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ, मणिपुर में ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है। तो अंत तक बने रहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साथियों, मणिपुर में जो पिछले 2 साल से लगातार हिंसा बनी हुई है उसमें विपक्ष लगातार मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पर हमलावर था और उनकी नीतियों पर लगातार क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि मणिपुर में मेइती, नागा, कुकी, कई प्रकार की जो जनजातियां रहती हैं, इन सबके बीच में एक एथनिक फ्रैटर्निटी, एक निर्जातीय बंधुत्व की भावना विकसित करने में असफल रहे हैं एन वीरेंद्र सिंह। एन वीरेंद्र सिंह ने मैतियों पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया। मैती को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कैसे मणिपुर में इम्फाल वैली में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था हो जाए, कोई आउटसाइडर या फॉरेनर ना आ जाए, इस तरीके का प्रावधान किया। फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड और भी अन्य जो भूमि की खरीद से संबंधित जो सुविधाएं और रियायतें देनी है मैतियों को, उन सब के मामले में उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव किए। तो ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि मैतियों के लिए ही लगातार काम हो रहा है और मणिपुर का मतलब केवल मैती नहीं है, और भी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो मणिपुर का हिल डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी चंदेल, उखरूल, सेनापति, चूरचंद्रपुर, इन सब इलाकों में जो नागा कुकी जनजातियां रहती हैं उनके ऊपर जो है लगातार आरोप लगाए जा रहे थे मैती के द्वारा। और जो मणिपुर में चीफ मिनिस्टर का जो नेतृत्व है उसकी तरफ से भी ऐसा देखा गया कि लगातार कुकियों को कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट हैं, वो आउटसाइडर हैं, वो फॉरेनर्स हैं और इसलिए उनको किसी भी प्रकार की रियायत देने के लिए मणिपुर में मनाही की गई और एक अलग प्रकार का एथनिक वायलेंस की स्थिति वहाँ पर बन गई। अब कुकी जनजाति वहाँ पर रहती है और नागा जनजाति रहती है, तो नागा और कुकी दोनों एसटी का दर्जा उन्हें प्राप्त है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, राष्ट्रपति और हमारे संसद की प्रक्रियाओं के तहत ये सब काम किया गया है। और ये कम्युनिटीज़ जो हैं इन सब के साथ एक एथनिक रिलक्टेंस यानी जो निर्जातीय निष्ठुरता की भावना है, केवल वो रखने से काम नहीं चलेगा। कोशिश ये करनी है कि कैसे इन सभी कम्युनिटीज़ के बीच में आपसी सौहार्द बढ़े और उसके लिए एथनिक सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा कि कोई एक एथनिक कम्युनिटी मणिपुर में ज़्यादा श्रेष्ठ है, दूसरी कमतर है। इस तरीके की भावनाएं अगर होंगी तो मणिपुर में हिंसा होती रहेगी। और यही आरोप भी लगाया गया एन वीरेंद्र सिंह पर कि एन वीरेंद्र सिंह ने एथनिक सुपीरियॉरिटी के प्रिंसिपल पर काम किया। उन्होंने मैती लोगों को हमेशा आगे रखा और मैती के हित में उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे मणिपुर में जो एथनिक इम्बैलेंसेस हैं वो लगातार बढ़ता चला गया। तो जो अलग अलग प्रकार के उनके निर्णय रहे, जैसे एक उन्होंने निर्णय किया 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब उन्होंने एक निर्णय किया कि फॉरेस्ट लैंड सर्वे कराया जाएगा हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया में जहाँ पर नागा और कुकी रहते हैं, और अगर अनधिकृत तरीके से, अनऑथोराइज तरीके से वहाँ पर कोई पाया गया तो उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा और उसकी जो ज़मीन है वो ले ली जाएगी। तो अब कुकी और नागाओं को एक संशय हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी वाली फीलिंग आई कि मैतियों के कहने पर एन वीरेंद्र सिंह इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो लगातार जो है इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि जो नीतियां रही हैं एन वीरेंद्र सिंह की, उसके चलते कोई भी एथनिक वायलेंस नहीं रुक सका। और आरोप ये भी लगाया गया कि उन्होंने एथनिक वायलेंस को रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य किया ही नहीं, और इसके चलते अब ये हो गया कि एक नया नेतृत्व आए
और वो एथनिक एक सॉलिडेरिटी या एथनिक फ्रेटर्निटी की जो भावना है उसको विकसित कराने के लिए मदद दे। क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर जो एक बहुत बड़ा फजीहत जिसको कहते हैं बीजेपी के सामने देखा गया कि डबल इंजन की सरकार है, और बहुत से इंटरनेशनल मीडिया या फिर जो डोमेस्टिक मीडिया है उन्होंने भी इन सब चीज़ों को कवर किया कि भाई मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जाए जो न्यूट्रल तरीके से काम करे और मणिपुर को विकास के राह पर ले जाए। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।